नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और ध्यान से सुनिए क्योंकि आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे जगह का सफर जहां कभी वाइकिंग्स घुमा करते थे, जहां आइकिया के फर्नीचर बनते हैं और जहां कुदरती खूबसूरती कमाल की है। मैं बात कर रहा हूं स्वीडन की। हम टूरिस्ट ट्रैप्स और फेमस जगहों को छोड़कर इस देश के छुपे हुए खजानों को देखने जाएंगे। पूरे 10 जगह, आइलैंड से लेकर आइस होटल्स तक, पुराने टाउन से लेकर नॉर्दर्न लाइट्स तक। ये है आपकी असली स्वीडन देखने की गाइड। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और तैयार हो जाइए एडवेंचर के लिए। यकीन मानिए, आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले हम सीधे कोस्टरहैवेट नेशनल पार्क में जाते हैं, जो स्वीडन का पहला और एकलौता मरीन नेशनल पार्क है। यह जगह एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जिसमें क्रिस्टल क्लियर पानी, वाइब्रेंट केल्प फॉरेस्ट्स और समुद्री जीवन का एक अंडर वाटर सिम्फनी है। हम बात कर रहे हैं कलरफुल कोरल रीफ्स की, 12,000 से ज्यादा मरीन स्पीसीज की, कुछ ऐसी जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी, और 6,000 से ज्यादा आइलैंड्स और आइलेट्स की जो एक्सप्लोर करने के लिए बुला रही हैं। सोचो, इन शांत क्रिस्टल क्लियर पानी में कायाकिंग कर रहे हो, सूरज की रोशनी पानी पर नाच रही है, बस तुम्हारे पैडल की हल्की आवाज और तुम्हारे ऊपर एक समुद्री पक्षी की चीख सुनाई दे रही है। और सनसेट्स की बात ही मत करो। जरा सोचो, तुम एक रॉकी आउटक्रॉप पर बैठे हो, आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर गया है, जैसे सूरज होराइजन के नीचे जा रहा है। प्योर मैजिक। लेकिन कोस्टरहैवेट सिर्फ अंडर वाटर सीनरी के बारे में नहीं है। पानी के ऊपर आपको प्यारे फिशिंग विलेजेस, हरे भरे जंगलों से गुजरते हाइकिंग ट्रेल्स और पानी के किनारे बनी आइकॉनिक रेड स्वीडिश कॉटेजेस मिलेंगी। यह एडवेंचर और ट्रैंक्विलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और यकीन मानो, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला पड़ाव, हम सफर करेंगे बीते हुए जमाने में, बहुत पुराने समय में गोटलैंड द्वीप पर बसे मध्ययुगीन शहर विस्बी में। ये जगह किसी इतिहास की किताब से निकली हुई लगती है। पत्थरों वाली गलियों, प्राचीन खंडहरों और एक ऐसे आकर्षण के साथ जिसका विरोध करना लगभग नामुमकिन है। सच में सोचो, इन गलियों में चलना, तुम्हारे पैरों के नीचे वाइकिंग्स के कदमों की गूंज, सदियों पुराने मकानों से घिरे हुए। विस्बी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और सही भी है। यहाँ रिंग मुरेन है, 13वीं सदी की एक दीवार जो पूरे शहर को घेरे हुए है। इसके खजानों की रक्षा एक सोते हुए दानव की तरह कर रही है। फिर विस्बी कैथेड्रल है, एक शानदार गॉथिक कलाकृति जो क्षितिज पर छाई हुई है। और मुझे उन आरामदायक कैफे और गलियों में छुपे हुए रेस्टोरेंट के बारे में मत बताओ, जो पारंपरिक स्वीडिश खाना परोसते हैं। विस्बी में हर मोड़ पर तस्वीरें लेने का मौका है, बीते हुए जमाने की आत्मा को कैद करने का मौका। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जिंदा हो जाता है, जहां आप लगभग तलवारों की खनक और बाजार में व्यापारियों की बातचीत सुन सकते हैं। यकीन मानो, अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या फिर बस थोड़े से आकर्षण की तलाश में हैं, तो विस्बी एक जरूरी जगह है। चलो दोस्तों, अब हम नॉर्थ जा रहे हैं, और भी नॉर्थ, अबिस्को नेशनल पार्क। एक ऐसी जगह जहां समर्स में सूरज डूबता ही नहीं और विंटर्स में नॉर्दर्न लाइट्स आसमान में नाचते हैं। सोचो, आप गर्मा गर्म कब्दों में स्नोवी माउंटेन्स से घिरे हुए हो और सन्नाटा इतना गहरा है कि कानों में गूंज रहा है। और फिर वो दिखता है, एक हल्का सा ग्रीन चमक होराइजन पे धीरे धीरे तेज होता जाता है, जब तक पूरा आसमान रंगों से भर नहीं जाता। नॉर्दर्न लाइट्स, जिसको ऑरोरा बोरियालिस भी कहते हैं, एक नेचुरल चीज है जो तब होती है जब सूरज से चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। और अबिस्को नेशनल पार्क, जहां लाइट पोल्यूशन कम है और आसमान साफ है, दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक है इस अमेजिंग नजारे को देखने के लिए। लेकिन अबिस्को सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में नहीं है। दिन में आप पार्क के हाइकिंग ट्रेल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, कुटन वाले स्लेड में बैठ के स्नोवी नेचर में घूम सकते हो, या फिर आइस फिशिंग भी तय कर सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जहां आप सच में नेचर से जुड़ सकते हो, अपनी लिमिट्स को चैलेंज कर सकते हो और आर्कटिक की खूबसूरती देख सकते हो। अब हम चलेंगे जोकमोक। ये एक छोटा सा टाउन है स्वीडिश लैपलैंड में। यहाँ पे इंडिजिनस सामी लोग रहते हैं। 400 साल से भी ज्यादा समय से जोकमोक में जोकमोक विंटर मार्केट लगता आ रहा है। ये सामी कल्चर का एक बड़ा सेलिब्रेशन है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जरा सोचो, ट्रेडिशनल सैमी म्यूजिक की आवाजें हवा में गूंज रही हैं, रेनडियर स्ट्यू और गर्मा गर्म कॉफी की खुशबू, और रंग बिरंगी हैंडीक्राफ्ट्स और रेनडियर की स्किन्स की नजारा। आप सैमी लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं, रेनडियर हर्डिंग में हाथ आजमा सकते हैं और पुरानी पीढ़ी से चली आ रही कहानियां सुन सकते हैं।
लेकिन जोक मॉक सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं है, ये आसपास के खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का एक रास्ता भी है। आप स्नोमोबाइल चला के जंगलों में घूम सकते हैं, जमी हुई झील में आइस फिशिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल सैमी लबू में रात बिता सकते हैं। ये टिपी जैसा घर होता है जो स्टारगेजिंग के लिए परफेक्ट है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। ये आपको याद दिलाएगा रिच कल्चर और ट्रेडिशंस का, जो दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में फलता फूलता है। पकड़ो अपनी कुर्सियां दोस्तों, क्योंकि हम जा रहे हैं स्वीडन का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट और आउटडोर एक्टिविटीज का स्वर्ग। जरा सोचो, आप बर्फीली ढलान पर स्की कर रहे हैं, हवा आपके बालों में खेल रही है, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां हैं जो दूर तक फैली हुई हैं। में सबके लिए कुछ न कुछ है, नए सीखने वालों के लिए आसान स्लोप्स से लेकर मुश्किल ऑफ पाइस ट्रेल्स तक, जो एक्सपीरियंस्ड स्कीयर्स को भी चैलेंज करेंगी। लेकिन सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है और हरी भरी वैलीज, झिलमिलाती लेक्स और हाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग के ढेर सारे ट्रेल्स दिखाई देते हैं। आप राफ्टिंग, कायाकिंग या रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। और जब आप रिलैक्स करना चाहें, में बहुत सारे कोजी कैफेज, रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं जहां आप आराम कर सकते हैं और लाइवली एटमॉस्फेयर का मजा ले सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कॉर्नर पर एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा है, जहां आप अपनी लिमिट्स को पार कर सकते हैं और ऐसी मेमोरीज बना सकते हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगी। टाइम ट्रैवल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं सिग्तुना, स्वीडन का सबसे पुराना शहर, जहां हिस्ट्री सड़कों में ही लिखी हुई है। 980 ईडी में बना सिग्तुना एक बड़ा विकिंग ट्रेडिंग सेंटर था और आज भी आप उसके रिच पास्ट के सबूत देख सकते हैं। सोचो, आप सिग्तुना की मेन स्ट्रीट स्टोरा गतन पर घूम रहे हैं और आसपास 18th और 19th सेंचुरी के चार्मिंग वुडन हाउसेस हैं। एएपी रून स्टोन्स के पास से गुजार रहे होंगे, जिन पर पुराने विकिंग इंस्क्रिप्शंस हैं, और मिडीवल चर्चेस के रूइंस भी हैं, जो उस टाइम की याद दिला रहे हैं जब सिग्तुना एक ट्रेडिंग और क्रिश्चियन सेंटर था। सिग्तुना म्यूजियम एक्सप्लोर करने के लिए टाइम निकलिए, जहां आप इस शहर की विकिंग रूट से लेकर आज के चार्म तक की कहानी जान सकते हैं। और सिग्तुना की खूबसूरत बे देखना मत भूलिए, जहां आप किनारे पर रिलैक्स कर सकते हैं या बोट में बैठकर आसपास के आइसलैंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिग्तुना एक ऐसी जगह है जहां पास्ट और प्रेजेंट एक साथ मिलते हैं और एक यादगार और कैप्टिवेटिंग एटमॉस्फेयर बनाते हैं। 7वां अध्याय, मार्स्ट्रैंड, एक टापू जैसा स्वर्ग। मार्स्ट्रैंड की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये स्वीडन के पश्चिमी तट पर बसा एक रमणीय द्वीप है, जिसे अक्सर पश्चिमी तट की नौकायन राजधानी कहा जाता है। जरा सोचिए, आप फेरी से आ रहे हैं, नमकीन हवा आपके फेफड़ों में भर रही है और आप पहली बार इस द्वीप के प्रसिद्ध स्मारक कार्लस्टन किले को देख रहे हैं। यह शानदार किला एक पथरीली पहाड़ी पर बना है। यह 17वीं शताब्दी का है और यहाँ से आसपास के द्वीप समूह का अद्भुत नजारा दिखता है। लेकिन मार्स्ट्रैंड सिर्फ इतिहास ही नहीं है, यह नौकायन प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। दुनिया भर से नौकाएं और सेल बोट्स इसके विश्व स्तरीय मरीना में आते हैं। रंग बिरंगे लकड़ी के घरों, प्यारी दुकानों और ताजा समुद्री भोजन परोसने वाले आरामदायक रेस्टोरेंट से घिरे बंदरगाह पर टहले, कोस्टर फ्योर्ड के ठंडे पानी में डुबकी लगाए या द्वीप के किसी रेतीले समुद्र तट पर आराम करें और धूप सेंके। मार्स्ट्रैंड एक ऐसी जगह है जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ से दूर द्वीप पर सुकून भरी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। तैयार हो जाइए टिवडेन नेशनल पार्क की जंगली खूबसूरती में डूबने के लिए। एक ऐसी जगह जहां घने जंगल, चमकदार झीलें और विशाल चट्टानें मिलकर एक ऐसा नजारा बनाती हैं जो पुराना और जादुई सा लगता है। सोचिए, आप पुराने जंगलों में घूम रहे हैं, पेड़ों की ऊंची डालियों से सूरज की किरणें नीचे आ रही हैं, बस पत्तों की आवाज आपके पैरों के नीचे से आ रही है और दूर से किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही है। टिवडेन हाइकर्स के लिए स्वर्ग है। यहाँ अलग अलग रास्ते हैं जो घुमावदार जमीन से होकर जाते हैं और हर कदम पर लाजवाब नजारे दिखाते हैं। कनू या कायाक में पार्क की कई झीलों को एक्सप्लोर करें, पानी पर चुपचाप तैरते हुए, कुदरत के सुकून से घिरे हुए। छिपी हुई गुफाओं और खोहों को ढूंढें जो पिछले हिमयुग के निशान हैं, और टिवडेन में रहने वाले कई तरह के जानवरों को देखें, जैसे मूस, हिरण और कई तरह की चिड़ियां। टिवडेन एक ऐसी जगह है जहां आप आधुनिक दुनिया से दूर जा सकते हैं और कुदरत की असली ताकत और खूबसूरती से फिर से जुड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं आर्कटिक सर्कल के उत्तर में किरूना, एक अनोखा शहर जिसका इतिहास भी अनोखा है। किरूना लोहे की खान पर बना है और बहुत ज्यादा माइनिंग की वजह से पूरा शहर धीरे धीरे 3 किलोमीटर दूर एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहा है। सोचो, एक ऐसा शहर
जहां बिल्डिंग्स को केयरफुली तोड़कर नई जगह पर बनाया जा रहा है। ये इंसानी दिमाग और बदलते हालात में ढलने की जरूरत दोनों का उदाहरण है। लेकिन किरूना सिर्फ अपने अनयूजुअल सिचुएशन के लिए खास नहीं है, ये आर्कटिक के जादू को एक्सपीरियंस करने का एक रास्ता भी है। आइस होटल देखो, जो पूरी तरह से बर्फ और स्नो से बना है और हर साल नए डिजाइन के साथ फिर से बनता है। बर्फीले इलाकों में डॉग स्लेडिंग करो, जमे हुए लेक्स पर स्नोमोबाइल चलाने का थ्रिल एक्सपीरियंस करो, या रात के आसमान में नाचते हुए नॉर्दर्न लाइट्स का अमेजिंग नजारा देखो। किरूना एक ऐसी जगह है जो आपके नजरिए को बदल देगी, आपके एडवेंचर के सेंस को जगा देगी और आपको नेचर और इंसानी कोशिशों दोनों के रेजिलियंस के लिए गहरी अप्रिशिएशन देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सफर खत्म हो रहा है हाई कोस्ट में, जिसको हाई कोस्ट भी बोलते हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ स्वीडन के कुछ सबसे कमाल के नजारे हैं। सोचो, बड़े बड़े क्लिफ्स समुंदर में जा रहे हैं, आइलैंड्स का एक बड़ा सा ग्रुप आपके सामने है और नजारा लाइट और सीजन्स के हिसाब से बदलता रहता है। हाई कोस्ट हाइकर्स के लिए जन्नत है। यहाँ ट्रेल्स हैं जो फॉरेस्ट से होते हुए, कोस्टल रोड से होते हुए और कमाल के व्यू पॉइंट्स तक जाते हैं। सवाल टाइम, क्या आपको पता है कि हाई कोस्ट में स्वीडन की सबसे ऊंची कोस्ट लाइन है, जो लास्ट आइस एज के बाद ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी थी? और एक सवाल, हाई कोस्ट में यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का नाम क्या है, जिसमें स्मूथ और राउंडेड रॉक्स हैं? जवाब, हाई कोस्ट ट्रेल। कोस्ट लाइन के आसपास के प्यारे फिशिंग विलेजेस एक्सप्लोर करो, फ्रेश सी फूड खाओ और इस यूनिक और कमाल के एरिया के शंट एनवायरनमेंट में खो जाओ। हाई कोस्ट हमारे स्वीडन के हिडन जेम्स के सफर को खत्म करने के लिए परफेक्ट जगह है। ये आपको अपनी खूबसूरती से दंग कर देगा और इस कमाल के देश के और हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, ये रहा स्वीडन के 10 छुपे हुए खजाने, बस आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रहे हैं। कोस्टरहवेट के पानी के अंदर की खूबसूरती से लेकर अबिस्को के बर्फ से ढके नजारों तक, विस्बी के पुराने शहर के चार्म से लेकर बदलते हुए किरूना शहर तक, स्वीडन में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दें, अपने एडवेंचरर दोस्तों के साथ शेयर करें और ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सपने देखते रहें और ISS खूबसूरत दुनिया के छुपे हुए खजानों को खोजते रहें।